हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा 12th क्लास फाइनल एग्ज़ाम 9 मार्च को हुआ था आपका मैथमेटिक्स का, उसका पेपर डिस्कशन चल रहा है। तो इसी लिस्ट में आइए मैट्रिसेस के दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं। यस, इफ a इक्वल टू 10x cot x माइनस cot x tan x एंड a प्लस a डैश, ये ट्रांसपोज हो गया आपका, इक्वल टू 2i, देन द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 इज, मतलब आपको x का वो वैल्यू निकालना है जो इसके बीच में लाया करे। बिकॉज जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो आपको पता है अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू रिपीट करके देते हैं, तो इनको ऐसी वैल्यू चाहिए x की जो इस इंटरवल में लाई करे। अच्छा जी, तो आइए ज़रा पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या दी हुई है मेरे प्यारे प्यारे बेटा। ये दिया इन्होंने कि a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2i। मेरे बेटा अगर a ऐसे है तो a ट्रांसपोज कैसा होगा? मैं थोड़ी देर के लिए पूरा 10 पूरा कॉट नहीं लिख रहा, 10 की जगह t लिख देते हैं, कॉट की जगह c लिख देते हैं। तो ज़रा आइए, सो दिस इम्प्लाइज मेरे बेटा a जो है वो है 10 कॉट माइनस कॉट 10, और इसका जो ट्रांसपोज होगा मेरे बेटा वो क्या होगा? अभी करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज 2i मेरे बेटा? 2 क्रॉस 2 है तो 1001, यही आएगा 2i। सो दिस इम्प्लाइज ये एज इट इज रहेगा बच्चे। हाँ जी, जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो t ये माइनस सी उठ के उधर चला जाएगा, है ना? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा जा रहा है t माइनस सी माइनस कॉट, कॉट यहाँ और 10 यहाँ। अब पावर में तो t लगाने की जरूरत है नहीं हमें, 2002 समझ गए? दोनों को ऐड कर दो, पहला एंट्री t प्लस टी, आपका ट्वाइस ऑफ 10 हो गया मेरे बेटा। हाँ जी, c माइनस सी 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी 0, एंड t प्लस टी अगेन 2 टाइम्स 10x। समझ गए? देखो कितनी आराम से हो गया, इक्वल टू 2002। बेटा कोई भी इन दो मैट्रिसेस को कंपेयर करेगा तो ये पाएगा कि इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट तो बराबर होने चाहिए। दैट इज 2 टाइम्स 10x इक्वल टू 2। तो मेरे बेटा यहाँ से आया आपका 10x इक्वल टू 1। हाँ जी, 10 का वो वैल्यू बताइए एंगल के लिए जिसमें 1 आता है। 45 डिग्री दिख रहा है, और भी आएगा लेकिन यहाँ हमारा काम हो जाएगा। सो x इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ डिग्री तो पूछा नहीं है तो रेडियन में लिख देते हैं। दैट इज x इक्वल टू पाई बाई 4, 45 पाई बाई 4। हाँ जी, अब मेरे को ये बताइए क्या ये पाई बाई 4 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहे हैं? 100% भाई। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, क्वेश्चन अच्छा था, समझ गए? सो ये आपका आंसर है, पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। ओके, एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं मैट्रिसेस का, बहुत आसान है वो भी कर लेते हैं। आइए, देखो बेटा सेम ये भी उसी पेपर में है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स है 3a होल इनवर्स, यानी एक मैट्रिक्स है आपका 3a, उसके पूरे का इनवर्स क्या होगा? अब इसमें से उन्होंने ऑप्शन दे दिए। अब भाई ये यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो जाती है बच्चे के लिए, धर्म संकट। वो जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना, रुक जाओ भाई। देखो आपने जो इनवर्स पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है कि a का इनवर्स तो सिंबल ये, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे अब तो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, तब जाके इनवर्स माना जाएगा। अब एक काम करो, देखो मान लो ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है। बेटा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ ए ले लिया और यहाँ आपने ए इनवर्स ले लिया। अगर ए इनवर्स की जगह मैं बी लिख दूँ, यानी बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो मेरे मेरे बेटे इसका मतलब ये है ना कि जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो आइडेंटिटी आना चाहिए। बस बस बस। तो अगर आपने ये लिखा है कि भाई इनवर्स ऑफ ए इज बी, या बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो इसका इसका कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी आना चाहिए। ये छोटी सी बात है, ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। आइए देखिए, मेरे को निकालना है 3a का इनवर्स। हाँ जी, 3a का इनवर्स क्या होगा? तो मेरे बेटा मेरे को वो चीज़ ढूंढनी है, मतलब 3a का इनवर्स मेरे को वो मैट्रिक्स ढूंढना है जब जिसको आप 3a से मल्टीप्लाई करें और वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। भाई इनवर्स निकालने का तो यही मतलब है कि इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वही इसका इनवर्स होगा, वही इसका इनवर्स होगा। 3a मल्टीप्लाइड विद व्हाट विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? आ जाओ जरा,
वो 4 ऑप्शन है, चारों में से देख लीजिए। नहीं सर ऐसे ऐसे ही होगा बेटा, 4 ऑप्शन है, चारों में से देख लो। पहला देखते हैं बेटा, जब आपने 3a को पहले ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 3a इनवर्स के साथ, तो आप सबको दिख रहा है कि a के साथ तो इनवर्स कंबाइन होकर आइडेंटिटी देगा, लेकिन 3 के साथ 3 कंबाइन हो गया, ये तो 9 टाइम्स आइडेंटिटी आ गया है ना। तो बेटा ये तो आइडेंटिटी नहीं आया, तो पहला ऑप्शन गलत। समझ गए, लॉजिक से चला करो। दूसरे में ये, अगर आपने 3a को 9a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो अगेन पहले के जैसे ये 27 आई आएगा। बेटा ये भी आइडेंटिटी नहीं है ना, ये आइडेंटिटी है ना, सेकंड ऑप्शन में आइडेंटिटी है। थर्ड ऑप्शन मेरे बेटा 3a को 1 बाय आ गया समझ में, आंखों में चमक आ गई या नहीं। सो 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होके 1 देंगे, और a और इनवर्स आइडेंटिटी, दिस विल बी 1 आइडेंटिटी। हाँ जी ये आइडेंटिटी है, तो बस यही सही ऑप्शन है, ठीक है ना, यही सही ऑप्शन है। व्हाट अबाउट डी, मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आइडेंटिटी आएगा ना। अब जब इतना कर लिया तो ये क्यों छोड़ना। हाँ जी, दिस इज 1/3 आई, सो दैट इज नॉट आई। भाई 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिटी किस में आ रहा है, ये इसमें 1/3 इनवर्स में। आप बेटा लॉजिक समझ गए, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपके सामने ऑप्शंस में लिखा है उस मैट्रिक्स से उन सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हाँ जी, चलिए जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।